वेलकम टू सिलेक्शन बोर्ड। आज है 22 नवंबर 2025। 22 नवंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन होने वाली थाईलैंड के प्रिय सम्मानित राजशाही हस्ती कौन थी, जिन्हें ग्रीन क्वीन के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वीन श्री कीथ, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वीन मदर श्री कीथ को ग्रीन क्वीन कहा जाता था क्योंकि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए कई पहल की थी। वे थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्योदेश की पत्नी थी। ठीक है, किसकी पत्नी थी? अदुल्य देश की पत्नी थी। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए भारत के तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले ओडीआई खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है? ये रोहित शर्मा है, जो कि ओडीआई जो कि इनको सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। अब सबसे पहले नंबर पे आपका हो गए सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि ओडीआई में है, ओडीआई खिलाड़ी बन गए हैं और बने हुए हैं। और उसके बाद विराट कोहली हैं दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड, तो आप लोग अच्छे से दे देंगे। तो देखिए रोहित शर्मा ने हाल ही में सौरव गांगुली को 11,363 रन के रिकॉर्ड को पार किया है। अब वे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे स्थान पर हैं। कौन है? रोहित शर्मा। अब हम बात करते हैं डेलाइट इंडिया की। डेलाइट इंडिया यानी कि इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 6.7% से लेकर 6.9% तक वृद्धि होगी। ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, बढ़ती निवेश और स्थिर नीतियों के कारण भारत के अर्थव्यवस्था में 6.7 से 6.9 तक वृद्धि की उम्मीद है, ऐसा रिपोर्ट लगाया जा रहा है। किस भारतीय बैंक को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार मिला है? ये भारतीय स्टेट बैंक को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार मिला हुआ है। एसबीआई को डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक सेवा और फाइनेंशियल इनोवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह वैश्विक पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी की शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 24 अक्टूबर के दिन ये स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, चलिए। ये बल अपनी 63वां वर्षगांठ मना रही है, मतलब कि ये 63 साल हो गया है। जापान भारत समुद्री अभ्यास, जिसे JMAX में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी INS सह्याद्री, ये जो कि शामिल हुआ था नौसेना जहाज। यह एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। यह दोनों देश के नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। कोल इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास के किस केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? ये सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए इन्होंने दोनों एक दूसरे के लिए
स्थापना के लिए समझौता एक दूसरे में किया है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ये इनका मोटो है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा नया वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम को इन्होंने शुरू किया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यह कार्यक्रम युवा शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू किया गया है। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हाल ही में तो साने तकाइची जो हैं वो जापान की हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इससे पहले आंतरिक मामले की मंत्री रह चुकी हैं और लंबे समय से जापान के राजनीतिक में सक्रिय रही हैं। अब ये जाके क्या बनी हैं? पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। भारत को हाल में किस संगठन के COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष दोबारा चुना गया है? तो इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संगठन विश्व स्तर पर खेलों में डोपिंग रोकथाम के लिए काम करता है। भारत का पुनर्निर्वाचन उसकी वैश्विक खेल स्वच्छता प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि MCQ हैं, वो क्योंकि आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना रहता है, तो हम लोग चलिए बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक और कलिंग के बीच में। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका हमको स्पष्ट यानी साक्ष्य हमको अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है या मिलता है। अशोक के बारे में बात करें तो अशोक जब उस समय राजा था तो उस समय अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव किस जगह पे इनको देखने को मिलते हैं, कहाँ पे दिखाई देता है? तो ये आपका अशोक व कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है आपको? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश पे। तो ऑप्शन है बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला जो था सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है था उस समय मौर्य काल में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान में अभी इस वक्त कहाँ पे है? इस्लामाबाद में स्थित है, पाकिस्तान की राजधानी है, वो वहाँ पे स्थित है तक्षशिला। कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य भी थे। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे चंद्रगुप्त के समकालीन थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या चाणक्य जी को ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सहायता से अंतिम जो नंदवंशीय शासक था, जिसे घनानंद को क्रूर शासक था, उसको पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। और अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य को माना जाता है और चंद्रगुप्त ने उनको क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया कौटिल्य को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना आपको बता दें कौटिल्य ने की थी, क्योंकि कहीं कहीं कौटिल्य भी आ जाता है, कहीं कहीं आपको चाणक्य भी आ जाता है। तो आप परेशान ना हुए, अगर यहाँ पे चाणक्य भी हो तो आप लोग चाणक्य करिए या कौटिल्य करिए, बात एक ही पड़ेगा। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की थी।
मूलतः कहा जाए तो राजनीति शास्त्र के इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको कल का क्वेश्चन दिया था। कल का क्वेश्चन था भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किस राज्य में किया है? तो भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अरुणाचल प्रदेश में किया है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब आज का जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किन शहरों के बीच शुरू किया गया है? तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है और इसमें से कौन सही होगा। तो आपको अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखा है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, कुशल मंगल रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।